प्रोजेक्ट ऑफ एंगल, प्रोजेक्ट ऑफ एंगल। कोण पर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर आपको कोण पे प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाए कि आप प्रोजेक्ट बना के लाइए कोण पर, जिस प्रकार से हमने त्रिभुज पर प्रोजेक्ट बनाया था, चतुर्भुज पे प्रोजेक्ट बनाया, उसी प्रकार से हम कोण एंगल पे आज प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट का मतलब है उसकी पूरी समस्त जानकारियां उसके अंदर आ जाना चाहिए। कुछ भी बिंदु जहां तक हो सके सभी बिंदु उसमें समाहित होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल, कोण किसे कहते हैं, है ना। तो कोण किसे कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था, दो किरणें, है ना, दो किरणों से बनी आकृति, दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है, ए बी सी। तो ये जो आकृति बनी है बी ए सी या सी ए बी, सी ए बी, बी ए सी दो नाम है इसके। चाहे तो सी ए बी पढ़ो, चाहो तो बी ए सी पढ़ो, मगर अगर आप इसको ऐसा पढ़ लेते हैं कोण ए बी सी, तो ये गलत है। ए बी सी नहीं पढ़ सकते आप, इसको ए बी सी नहीं पढ़ सकते। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोण बोलना जरूरी है। कोण सी ए बी, कोण बी ए सी, दोनों बराबर है। देखो, कोण सी ए बी इक्वल कोण बी ए सी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। यदि मान लो ये आपका कोण है 40 डिग्री का, कितने डिग्री का है, तो सी ए बी कितने का है, वही 40 का, बी ए सी कितने का, वही 40 का। दो तरीके से बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखेंगे इसमें कि बीच में कौन सा बिंदु, कौन सा शीर्ष आ रहा है, ए। इसके तीन शीर्ष हैं, कितने शीर्ष हैं, तीन शीर्ष, है ना, ए बी और सी। अब इसमें से कौन सा शीर्ष या हेड कहें जिसको अपन ए, दोनों में बीचों बीच में है ना। अब बीच में क्यों है, क्योंकि ऐसा नियम है, रूल्स है कि जिस पे कोण बनता है, जिस बिंदु पे कोण बनता है उस बिंदु को बीच में लिखा जाता है। तो बिंदु ए पे कोण बना है, इसलिए ए को हमने बीचों बीच में लिया है। ओके, बात समझ में आ गई ना। तो हमें कोण पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसकी डेफिनेशन तो आपको मालूम पड़ गई। दो किरणें कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। दो किरणों के द्वारा दोनों किरणें बिंदु ए पे मिली, है ना, ए पे दोनों किरणें मिली और इस प्रकार से बनी आकृति क्या कहलाएगी, आपकी कोण कहलाएगी। इसको हम कोण कहते हैं। दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन होगी, ये उसका चित्र हो गया, चित्र के द्वारा दर्शाएंगे तो ये इस प्रकार से दर्शाएंगे। लिखने का तरीका बता दिया, किस प्रकार से कोण को दर्शाया जाता है, लिखा जाता है और बोला जाता है और पढ़ा जाता है। किस प्रकार से पढ़ेंगे आप, कोण सी ए बी, कोण बी ए सी, ठीक है ना। अब बात आ रही है कि काइंड्स ऑफ एंगल। अब हम क्या बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, काइंड्स ऑफ एंगल। काइंड्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार, है ना। तो नंबर 1, कोणों के प्रकार। कितने प्रकार के कोण होते हैं, है ना। तो कल तुम ही लोग बता रहे थे कि सर ये होता है, ये होता है ना। जिस एक कोण तुमने स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा बताया था, न्यून कोण बताया था कि न्यून कोण, कि सर न्यून कोण होता है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्यूट। क्या कहते हैं इसको, एक्यूट एंगल। फिर नंबर 2 पे क्या बताया था तुमने, समकोण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल। फिर तीसरा
तीसरा क्या था? अधिक कोण। अधिक कोण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्यूज, 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 एब्यूट, एब्यूट एंगल। और नंबर 4 पे कौन सा था? सरल कोण। सरल कोण, इसको कहते हैं स्ट्रेट। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। फिर सरल कोण है ना, कोण कंप्लीट एंगल है ना। एक होता है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। और इससे पहले एक और कोण आता है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स। हिंदी में कहते हैं परिवर्त, परिवर्त कोण, परिवर्त कोण। इस प्रकार से हम शुरू हुए। ये हम इसका मान किनके बीच में होता है? ये 0 से 90 तक है ना। 0 से 90 तक का जो कोण होता है जिसको हम कहते हैं, है ना, पॉइंट में भी ले सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है, पॉइंट में भी ले सकते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, पहले इसको समझा देते हैं। देखो 0 से शुरू हुए अपन और कहां तक चले गए अपन? 360 तक, पूर्ण यानी 360 है ना। 0 कोण जिसका मान 0 होता है, जिस कोण का मान 0 वो 0 कोण है ना। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 अंश से कम होती है, 90 अंश से कम होती है, उसे न्यून कोण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जिस कोण की माप 90 अंश से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होती है, जिस कोण की माप 90 से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उसे सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 से अधिक किंतु 360 से कम, जिस कोण की माप 180 से अधिक किंतु 360 से कम होती है उसे हम परिवर्त कोण कहते हैं। और जिस कोण की माप 360 डिग्री होती है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सभी प्रकार के कोणों की डेफिनेशन बताई है ना, ठीक है ना। अब चित्र, अगर इनके मान लो आप लोग को चित्र बनाना पड़े तो हम चित्र कैसे बनाएंगे, है ना, चित्र भी समझ लेंगे हम, है ना। अब थोड़ा सा चित्र पे जाते हैं। वही चित्र क्या होगा? सरल कोण हो गया ना। सरल कोण को रिजु कोण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन बनती है ना,
इसलिए इसको सिंपल एंगल या स्ट्रेट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो अब आपसे कुछ चित्र बना के पूछा जाएगा कि बताइए कि ये क्या है, ये क्या है, तो थोड़ा बताइएगा आप। चलो मैंने देखो ये आपके सामने कोण बनाए हैं। अब आपको बताना कि किसका नाम क्या है। ये कोण, इसका नाम क्या है? ये कोण है, कोण ABC है ना। यहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? टोटल 180 डिग्री का एंगल है ना? इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम क्या है? 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल या सिंपल एंगल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सरल कोण। ठीक है। अब ये वाला कोण कौन सा है? ABC। ये कौन सा कोण हुआ? परिवर्त कोण हुआ। इसको परिवर्त कोण कहते हैं क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ है और देखो कहां पे 180 से ज्यादा। अगर 180 होता तो यही होता, यहां खत्म हो जाता, मगर ये तो उसके और आगे तक चला गया, यानी कि 180 से ज्यादा है, 180 से अधिक है, बड़ा है। तो जो कोण 180 से, जिसका मान 180 से अधिक होता है, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक किंतु 360 से कम होता है, परिवर्त कोण कहलाता है। तो ये कौन सा कोण हुआ आपका? परिवर्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना। चलो अब इसकी बात करें तो ये कौन सा कोण है? ये 90 से कम है ना। तो 90 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। और 90 ये कितने डिग्री का है? ये 90 का एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन। ये आड़ी वाली को क्या बोलते हैं गणित में? आड़ी लाइन को गणित में क्या नाम होता है जिसका? क्षैतिज। ये क्षैतिज लाइन कहते हैं, जो इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और सीधी खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? सीधी खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं बताओ? है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री वाले कोण को समकोण। तो ये भैया आपका समकोण है। ये क्या है आपका? समकोण। जिस कोण की माप 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं।
और ये 90 से कम है कि ज्यादा है? 90 से ज्यादा है। तो 90 से ज्यादा वाले कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो ये आपका अधिक कोण। इस तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई और चित्र के द्वारा आपकी पहचान भी कराई ना। कौन से पहचान हो गई ना? शक्ल देख के बता दिया कि भाई ये शिवराज है, ये मोहित है ना? अपन शक्ल देख के नहीं बोलते कि यार ये तो मोहित को मोहित की शक्ल दिख रही है, तो ये बोले सरवन है, सरवन की शक्ल है। तो इसी प्रकार से आपको कितनी शक्ल दिखाई मैंने यहाँ पे? 5 शक्ल दिखाई है। अब 5 शक्ल देख के आप बोल दो कि यह शक्ल किसकी है? बोले सरल कोण की है, या बोले या तो समकोण की है, या अधिक कोण की, और ये न्यून कोण की, और ये परिवर्त कोण की शक्ल है। शक्ल याद हो गई सबको, है ना? शक्ल से पहचान होती है ना। अरे भाई शक्ल से तो पहचान होती है। अपने मम्मी पापा को भी अपन शक्ल से पहचान जाते हैं क्या? क्योंकि नाम के, एक नाम के तो हजारों लोग हैं। अब 1000 में हमारे पापा को हमें ढूंढना है, मम्मी को ढूंढना, तो कैसे ढूंढेंगे? शक्ल, मम्मी की शक्ल दिख गई, बोले ये हमारी मम्मी। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आकृति, शक्ल। तो शक्ल पे ध्यान दीजिए आप। शक्ल पे ध्यान देते हैं आप लोग? ऐसा कोई है जो शक्ल पे ध्यान नहीं देता है? शक्ल पे देते हैं ना? यस। शक्ल को हम एक तरह से भी कह सकते हैं चौकटा। चौकटा, ये किसका? न्यून कोण का चौकटा, या मुखौटा। मुखौटा भी कह सकते हैं। चौकटा, मुखौटा, शक्ल। और कुछ नाम याद है क्या आपको? किसी को तो बता दो कि सर ये अभी नाम मुझे याद। ठीक है। तो आपके कोण, कोण के प्रकार, ठीक है ना। अब कुछ, ये तो आपके मेन हो गए, मेन कोण है, मेन यानी मुख्य कोण, है ना। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न कोण की, क्योंकि जो इनसे जिनका जन्म हुआ है, व्युत्पन्न कोण कौन कौन से, वो भी बता देता हूं मैं आपको। व्युत्पन्न कोण, है ना। जैसे कि पूरक कोण, कल हमने बात ही करी है, कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना, है ना। पूरक कोण, संपूरक कोण और शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण। और बताइए शीर्षा विमुख कोण के बाद बहिष्कोण, और आसन्न कोण, है ना। आसन्न कोण। पूरक कोण की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कल आपको, कि जिन दो कोणों का योग, पूरक कोण की डेफिनेशन पे ध्यान देंगे आप। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, या जिन दो कोणों का योग एक समकोण होता है, वे पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग एक समकोण होता है या 90 अंश होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण बताइए जिनका योग 90 हो। 45-45, तो 45-45 के दो कोण बना लो, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पूरक हो गए। एक दूसरे के क्या है? पूरक। और बताओ 50 और 40 एक दूसरे के पूरक है। 50 और 40 90 होते हैं, तो 50 और 40 क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण है। और बताओ 30 और 60 भी एक दूसरे के पूरक हैं। बस इनने ही ठेका लिया कि इनकी बुद्धि चलती है। 80 और 10 भी 90 हुए। 80 और 10 कितने? तो ये पूरक कोण है। और बताओ बेटा बुलबुल, तुम बताओ
बताओ बेटा। 60 और 30। इस बच्ची के लिए तालियां। गुड, इंटेलिजेंट गर्ल। 60 और 30 पूरक कोण है। एंड यू? हाँ, 70 और 20 इज राइट जवाब। एंड 10 और 80। गुड 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 माइंड, गुड माइंड एंड गुड बॉय। एंड यू? 40 और 50। वाओ, इंटेलिजेंट गर्ल। एंड पीछे से 75 और 5 तो बेटा 80 हुए। 75 और 85 और 5। तालियां बजा दो। इसने थोड़ा डिफरेंट बताया, बाकी सबने तो वो जवाब दिए जिनको अपन ने पहले बता दिया था। 65 और 32। जैसे कि इस बच्ची ने बताया 60 और 30 तो वो तो हो चुका था। उस बच्चे ने बताया 10 और 80 वो भी हो गया था। मतलब ऐसे जवाब देने थे जो नहीं बताए हमने। उस बच्चे ने सही जवाब दिया, 85 और 5 बिल्कुल सही जवाब। रिपीट नहीं करा, रिपीट गलत है। हाँ, तुम क्या बता रहे थे? 65 और 25 सही जवाब है। 65 और 25 90 होते हैं। तो पूरक का मतलब समझ गए ना कि ऐसे दो कोण बताना है, उनको अगर जोड़े तो 90 आ जाए। 90 से कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। दोनों का योग 90 होना चाहिए। ठीक है। तो संपूरक कोण, संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है या दो समकोण होता है। दो समकोण, एक समकोण कितने का? एक समकोण कितने का? 90। तो दो समकोण कितने के? 180। 180 के। तो वही तो बता रहा हूं मैं। देखो डेफिनेशन को किस प्रकार से हम बोल सकते हैं। जिन दो कोणों का योग दो समकोण होता है या 180 होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ऐसे दो कोण बताइए जिनका योग 180 डिग्री हो। बताओ आरती बेटा, तुम बताओ। 50 और 30। 50 और 30 को जोड़ के देख लेते हैं। 50 और 30 तो हो गए 180। 180 हो गया क्या है? 50 और 30 ये कह रही कि 180। 50 और 30 नहीं बेटा, 150 और 30। 150 और 30 150 और 30 180 हुए। तो ये